राधे दोस्तों, इस 29 दिन 2023 को देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है। देवशयनी एकादशी योगिनी एकादशी के बाद आती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक 148 दिन तक हमारे विष्णु जी पाताल लोक में बलि के यहाँ जाके उनके महल में विश्राम करते हैं। तो इन दिनों कोई भी देव कार्य नहीं होता। इसके पीछे जो कथा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि धर्मयुधिष्ठिर ने एक बार कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने का विधि क्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी हमारे कहने लगे, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वह मैं आपको बताता हूँ। वो इस प्रकार है। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता की और तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मंदांता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वह इस बात से बड़े ही विचित्र से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि बहुत ही कम हो जाती है। प्रजा राजा के पास गई और वेदना करने लगी कि प्रभु बचाइए हमें इस अकाल से। राजा इस स्थिति को लेकर पहले से तो दुखी थे ही। वो सोचने लगा कि आखिर मैं ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कुशल प्रेम दिया। फिर उनसे पूछा, फिर जंगल में विचरने और आश्रम में आने का प्रयोजन भी पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ गया। आखिर किस कारण से ऐसा हुआ, कृपा करके इसका समाधान बताए। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युग से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चरणों में व्याप्त रहता है, चारों तरफ रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये अकाल पड़ा ही रहेगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार न हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूँ, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत कर इस वक्त के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौटे और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म विवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विश्व महत्व का वर्णन किया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं। इस व्रत से सभी प्राणियों की सारी कामनाएं पूरी होती है। तो आप इस व्रत को जरूर करें। और जो देवशयनी एकादशी है वो 29 जून को सुबह 3:18 पर लग रही है। तो व्रत इसका 29 जून को ही होगा। इसका समापन 30 जून को होगा। तो इस व्रत को विधिपूर्वक करें, जो हमने बताया उसके हिसाब से करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे।